सामीन आदाब ए आकाशवाणी है पहाड़ी खबरों का बुलेटिन खिन के हाजिर हाँ में परवेज मानूस। पहले इस वेले तिकर दिया खास खबरों पर एक नज़र। 2025-26 ਦੇ ਮਾਲੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਸਤੇ 11,21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਖਤਸ ਅਸ਼ੂਨੀ ਵੈਸ਼ਨੋ। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में माहौलियाती तवाज़न का क़याम अहमियत का हामिल। चीफ सैकटरी अतुल डुल्लू सुन आख्या कि सरकार जम्मू और कश्मीर में सन्नती तरक्की वास्ते मुनासिब माहौल फराम करने दा पुरअज़म। और दिल्ली असम्बली इंतखाबात की चुनावी मुहिम कल शामी हो रही है ख़त्म। उन खबरां तफसील नाल। मरकजी हुकूमत सुन बुनियादी ढांचे पर मबनी तरक्की दे अपने अज़म की कुव्वत फराहम कर दिया। आख्या कि माली साल 2025-26 वास्ते मरकजी बजट विच कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सरमाया अखराजात वास्ते 11,21,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत सुन दिफा और रेलवेज वास्ते भी कसीर बजट अलाट किया है। कल दे बजट विच दिफा दे शोबे वास्ते रिकॉर्ड 6,81,000 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं, जेड़े माली साल दे 9.53% से ज्यादा हैं। रेलवेज और इतलात और नशरियात दे वजीर अश्विनी वैष्णो सुन आख्या कि मरकजी बजट दे 2025-26 विकसित भारत वास्ते एक वाज़ा रोड मैप तैयार किया गया है। मीडिया नाल गल करदिया अश्विनी वैष्णो सुन आख्या कि 2,52,000 करोड़ रुपए थी ज्यादा दे मजमूई बजट दे नाल रेलवेज वास्ते सरमाया खर्च और ज्यादा मुख्तस किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन बजट की तारीफ करदिया आख्या है कि ये विकसित भारत दे सफर की मजीद आसान बनासीगा। उन्होंने सुन आख्या कि ये मेज़ानिया 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर पूरा किए जाने दे सरकार दे आज़म दा एक इजहार है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान मुख्तलिफ जमातां दे लीडरां, आम लोकां, ताजरां ते इकतसादी माहिरीन सुन बजट 2025-26 उपर अपने रले मिले रद्द अमल का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा राजभवन जम्मू कई अहम शख्सियत नाल मुलाकात की। LG नाल मुलाकात करने वाले भी जम्मू और कश्मीर के साबक वजीर चौधरी जुल्फकार अली, बीजेपी के तर्जमान एडवोकेट उनकर शर्मा, बैन अल-अक़वामी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और बैन अल-अक़वामी खो खो खिलाड़ी नाजिया बीबी शामिल हैं। सारिया शख्सियतां लेफ्टिनेंट गवर्नर दे नाल अपने शोबे थी मुतल्लक कई अमूर पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी सुन आख्या कि जम्मू और कश्मीर विच माहौलियाती तवाज़न दा क़याम निहायती अहमियत दा हामिल है और सन्नतकारी दे नां उपर माहौलियत दे नाल कोई समझौता नहीं किया जा सीगा। वो कठुआ दे दौरे उपर सुन जिथे उन्हां सुन बरवाल इलाके विच सिडको दे तहत सन्नता दी तोसी वास्ते हसूल अराजी नाल जुड़े दे मामलियां दी निस्बत नाल मुकामी लोकां, बाकी मुतलकीन होर ओहदेदारां दे खदशात दी समात कीती। उन्होंने सुनाख्या कि बरवाल विच बूटियां दी कटाई दे मामले पर तहकीकात कराई जा सीगी और माहौलियाती ज़वाबत विच अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो उस सूरत विच कार्रवाई अमल विच लियाई जा सीगी। इस विचकार नायब वज़ीर आला सुन आख्या कि सरकार जम्मू और कश्मीर के नौजवानों की तकनीकी एतबार नाल हुनरमंद बनाने वास्ते ख्वाहिशमंद है तां जे उन्हां विच कारखानादारी दा मिजाज पैदा करन, उन्हां की आपू रोजगार कमाने दे काबिल बनाया जा सके। और गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज जम्मू के दौरे उपर सुन जिथे उन्हां सुन बुनियादी ढांचे उपर तलबा की दस्तियाब सहूलतां दा जायजा किंदा। चीफ सैकटरी अतुल डुल्लू सुन आख्या कि सरकार जम्मू और कश्मीर में सन्नती तरक्की वास्ते एक मुनासिब माहौल फराहम करने वास्ते पुरअज़म है। उन्होंने सुन आख्या कि इस सिलसिले में जरूरी मराआत और बुनियादी ढांचे की फराहमी के नाल नाल सिंगल विंडो क्लीयरेंस के निज़ाम की भी मुतारफ कराया गया है। और सन्नती मरकज कठुआ के दौरे उपर सुन जिथे उन्होंने सुन जम्मू और कश्मीर सन्नती पॉलिसी की कलीदी खसूसियात की उजागर किया। उन्होंने सुन आख्या कि यह पॉलिसी मरकजी हुकूमत की तरफों 28,400 करोड़ रुपए के पैकेज का एक हिस्सा है, जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर में सरमायाकारी वास्ते सन्नता दे पासे मोड़ना और रोजगार से ज्यादा मौके पैदा करना है।
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਥੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR और DTH ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। मुल्की सतह उपर समाज की मनशियात नी लानत निजात दिवान वास्ते बख ते इज्तमाही सतह उपर कोशिशां जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दा पैगाम। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे समाज के पास उन गुमराह युवाओं को सही रास्ते पर लाने का सामर्थ्य है। अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। जम्मू कश्मीर विच भी नौजवानों की इस लानत से दूर रखने वास्ते हर सतह पर कोशिशां जारी हैं। इस ताल्लुक नाल जदों असां जम्मू कश्मीर दे एक मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर PK रैना दे नाल गल कीती ते उन्हां आख्या, नशाखोरी की इजाजत नहीं मजहब देता है और नहीं कानून। वालिदैन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को नशे की आदत पड़े। चाकू चौबंद पुलिस महकमा भी इसकी रोकथाम के लिए कमर बस्ता है। अगर इन सब कोशिशों के बावजूद भी हमारे समाज में ये बिद्दत मौजूद है तो इसका मतलब है कि हम खुद अपने आप को तहजीब याफ्ता होने, तालीम याफ्ता होने और अपने को किसी मजहब से ताल्लुक रखने के अपने दावे पर अपने ही हाथों से सवालिया निशान लगा रहे हैं। जरूरत है ईमानदारी से इस बिद्दत को रोकथाम करने की। स्मगलरों के साथ कोई रियायत न बरती जाए जरूरी है। नहीं समझेंगे आज तो कल बहुत देर हो जाएगी। न रोकेंगे इस बिद्दत को आज कल देर अंधेर में बदल जाएगी, देर अंधेर में बदल जाएगी। मनशियात के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई विच मजीद 2 स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए स्मगलरां दे नां कराल गुंड बराह मटन दे हलाल अहमद वानी और दिल्ली दे साबर अहमद शेख दसे गए हैं। इन्हां दे कब्जे थी मनशियात की कुछ मिकदार भी बरामद कर ली गई है। इस दौरान पुलिस सुन पामपुर इलाके विच मदनियात की गैर कानूनी नकासी विच मुलवस 4 गड्डियां की गिरफ्तार किया। हयाताती काश्तकारी फसलां उगाने का एक ऐसा तरीका है जिस विच केमियावी खादां की घट दी घट बरूएकार लियाया जाता है। इस काश्तकारी विचों एक तरफ मयारी और बिला नुकसान खुराक तैयार करन और जमीन की सेहत बरकरार रखने विच मदद मिलती है। इस दे अलावा ऑर्गेनिक काश्तकारी नाल माहौलियाती तवाजन की भी आलाइशां ते आलूदगियां तो पाक रखने की मदद मिलती है। पेश है हयातियाती काश्तकारी थी मुतलक आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारक राथर दी रिपोर्ट। कश्मीर खित्ते में अगरचे हयातियाती काश्तकारी अभी अपने इब्तिदाई मराहिल से ही गुजर रही है, ताहम महकमा ज़राअत और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट कश्मीर ज्यादा से ज्यादा जमीनी रकबे को इस माहौलिया दोस्त काश्तकारी के दायरे नीज किसानों में इस ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए खातिरखा इकदामात कर रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए सीनियर साइंसदान और डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर रायहाना हबीब कंठ ने कहा, हमारा ऑब्जेक्टिव ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का है कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए क्योंकि ये मेंटेन कर रहा है सॉइल फर्टिलिटी को और ये बायोडाइवर्सिटी को एनहांस कर रहा है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस रख रहा है क्योंकि ये केमिकल डिपेंडेंसी जो थी हमें फार्मिंग में, मतलब कि बाहर से फर्टिलाइजर्स आने चाहिए, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते थे, वो कम हो रहे हैं। और हमारा जो फूड की क्वालिटी है, जो भी प्रोड्यूस निकल रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, चाहे वो कोई सब्जी है या कोई मेवा है, उसकी क्वालिटी बढ़ रही है। हमारे कुछ एरियाज हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, लाइक हमारी गुरेज का एरिया है, वहाँ की जो प्रोड्यूस है वहाँ भी केमिकल फर्टिलाइजर्स और बाकी चीजें यूज नहीं होती हैं। इसी तरह टंगडार है, कुपवारा है, वो जगहें हमारी हैं जो कि ज्यादा केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं करती है। गवर्नमेंट ने भी एक HADP का प्रोजेक्ट लाया है, उसमें भी एक प्रोजेक्ट ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर का है, तो उसमें 2-3 प्रोजेक्ट इसके रिलेटेड है ऑर्गेनिक के। उनकी कोशिश रहेगी कि अगले 3 साल में, क्योंकि ऑर्गेनिक आज ही मैं चाहूंगी कि मेरा ये प्लांट ऑर्गेनिक बने, वैसा नहीं होगा। 2-3 साल हमें इसको लगाना है, करना है, फर्टिलाइजर्स से दूर रहना है और उसके बाद सर्टिफाई करना है, तो फिर वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होगा। उम्मीद की जा रही है कि मुतलका महकमों की तरफ से हयातियाती काश्तकारी को राइज कराने से मुतालिक कोशिशें तेज की जाएंगी ताकि ग़िज़ाइयत के तमाम अज्जा से भरपूर मियारी फसलों की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। इन इकदामात से एक तरफ आम लोगों की सेहत बरकरार रहेगी और दूसरी तरफ हयातियाती तनव्वु को भी तकवीयत हासिल होगी। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
दिल्ली असम्बली इंतखाबात ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏਜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾਰ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਰੈਲੀਆਂ ਔਰ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਵੋਟਰਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਨ ਅੱਜ ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਰੈਲੀ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਗੋਜਰੀ ਵਿੱਚ 5:50 ਮਿੰਟ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸੀਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।